कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है पति कौन बने। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों मित्रों में आपस में बड़ा प्रेम था। जहां भी जाते चारों साथ ही जाते। एक बार उन्होंने सोचा क्यों न सभी जन कहीं घूमने निकले। सभी ने रास्ते के लिए आवश्यक सामग्री, खाने पीने का सामान अपने अपने झोलों में बांधा और तैयार हो गए। दूर दूर देशों में घूमने का कार्यक्रम था। अतः सुबह चारों अपने गांव से निकल पड़े। सुबह के चले हुए चारों मित्रों को दोपहर हुई, फिर शाम ढलने लगी। रात होने से पहले उन्होंने सुरक्षित जगह में पड़ाव डालने की सोची। एक साफ सुथरी जगह में उन्होंने अपने तंबू गाड़ लिए। खाने के लिए रोटियां तो बांधी थी, मिलजुल कर खाएं और सोने की तैयारी करने लग गए। सोने से पहले उन्हें ख्याल आया सभी ने लंबे सफर के लिए काफी सामान बांध रखा है। यदि सभी सो गए तो सुबह तक सारा साफ हो जाएगा। अनजान जगह है, क्या पता यहां नजदीक ही डाकू या चोर रहते हो। अतः उन्होंने सोचा सभी मित्र बारी बारी पहरा देंगे। पहले एक पहरा देगा तो बाकी तीनों सो जाएंगे। इस तरह पहला सोएगा तो दूसरे को पहरे के लिए जगा देगा। अब पहले पहरा कौन दे ये तय करना कठिन था, किंतु इसका हल भी जल्दी ही निकल गया। चारों मित्रों में एक ब्राह्मण था, एक बढ़ई, एक दर्जी और एक सुनहार। ब्राह्मण ने कहा, भाई मैंने तो तड़के उठकर पूजा पाठ करनी होती है, इसलिए मेरा पहरा सुबह के पहर में रखो। इसी तरह पहला पहरा बढ़ई का, दूसरा दर्जी का, तीसरा सुनहार का और अंतिम ब्राह्मण का तय हुआ। रात्रि के पहले पहर सभी मित्र सो गए। बढ़ई जागकर पहरा देने लगा। सभी को सोया देखकर बढ़ई को भी नींद आने लगी। वो सोचने लगा कि ऐसा करे कि जिससे नींद ना आए। अपने को जागा हुआ रखने के लिए उसने एक सूखी लकड़ी ढूंढी और अपने औजार निकाले, उसे गढ़ने लगा। अपने जागने के पहर में उसने एक लकड़ी से एक सुंदर युवती का शरीर बना डाला। उसे बनाते बनाते समय भी बीत गया और एक सुंदर कृति भी बन गई। अब पहरा समाप्त होने पर उसने दर्जी को जगा दिया। दर्जी पहले पहरे के लिए जागा तो उसने सामने लकड़ी की आकर्षक युवती देखी, जैसे साक्षात कोई युवती सामने खड़ी हुई हो। बढ़ई की कारीगरी पर वो धन्य हो गया। अब उसे भी समय गुजारना था, अतः उसने सोचा क्यों न इस सुंदर युवती की नंगी देह ढाप दी जाए। दर्जी ने अपने झोले से कपड़ा और सुई धागा निकाले। अपने जागने के समय में उसने उस युवती के लिए सुंदर कपड़े सी दिए। कपड़े पहनाते पहनाते उसका समय भी बीत गया और वो युवती भी जच गई। जब सुनहार अपनी बारी में उठा तो सामने एक सुंदर युवती को पाकर हैरान रह गया, जैसे जीती जागती सुंदर औरत सामने खड़ी हो। उसने दोनों की कारीगरी की प्रशंसा की और वो खुद भी कुछ कर दिखाने की सोचा। झट से उसने अपने झोले से सोना, चांदी, मोती निकाले और गहने बनाने में लग गया। अपने सोने से पहले उसने युवती के नाक में नथ, माथे में मान टीका, गले में हार, हाथों में कंगन सजा दिया। मूर्ति अब हार श्रृंगार के किए जाते ही एक जीती जागती दुल्हन लग रही थी। ब्राह्मण अपने पूजा पाठ के समय उठ खड़ा हुआ। उठते ही सामने एक अद्वितीय सुंदर स्त्री को देख हैरान रह गया। अनुपम सौंदर्य, उस पर आकर्षक परिधान, फिर हार श्रृंगार। आगे जाकर देखा तो वो एक निर्जीव मूर्ति थी। ब्राह्मण ने स्नान, ध्यान, पाठ किया और उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। ब्राह्मण के पूजा पाठ और विद्या से प्राणवान होने पर वो युवती सजीव हो गई। इतने में सुबह हो गई। तीनों मित्र भी जग गए। जब तीनों उठे तो सामने एक सुंदरी को देखा। कहा जाता है जर, जोरू और जमीन, ये तीनों लड़ाई की जल रही हैं। वे चारों मित्र उस सुंदर युवती के लिए आपस में झगड़ा करने लगे। बढ़ई कहे, मैंने इसे बनाया है। दर्जी कहे, मैंने इसका तन ढापा है। सुनहार बोला, मैंने इसे सजाया है। ब्राह्मण कहे, मैंने तो जान डाली है। सभी उस युवती को पत्नी बनाने के लिए ललचाने लगे। आखिर ब्राह्मण का ख्याल छोड़ चारों राजा के पास पहुंचे। राजा ने अपना न्याय सुनाया। बढ़ई ने इसे बनाया, पैदा किया, इसलिए वो इसका पति नहीं हो सकता। बढ़ई तो पिता की तरह है।
दर्जी ने इसका तन ढापा है, वो भाई की तरह है। ब्राह्मण ने जीवन दान दिया है, वो ब्रह्मा के समान है। सुनहार ने इसके नाक में नथ डाली, गहने पहनाए, इसलिए वही इसका पति हो सकता है। इस निर्णय से प्रसन्न होकर चारों मित्र अपने गांव लौट गए। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।